नहीं तो फिर खामगा रिकॉर्डिंग ढूंढते रहोगे, अरे इस क्लास की रिकॉर्डिंग कहां गई, उसकी कहां गई। लेट्स कंटिन्यू बच्चों। अच्छा पहले लॉज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया बच्चों a इंटू ए, अगर हम इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें बच्चों, n टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा a की पावर। अच्छा अगर a की पावर नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल -1, तो इट इज 1/a। a की पावर -n हो तो a की पावर क्या हो जाता है बेटा, 1/a की पावर n। इसमें बेस रेसिप्रोकल होता है, पावर नहीं, ध्यान रखना। तो अगर मैं इसकी पावर -n लिखता हूं तो इसका मतलब b/a की पावर n, ठीक है, b/a की पावर n। ठीक है, आगे चलते हैं तो बात को समझें। फिर हमने आपको पढ़ाया, ये कॉपी नहीं करना है, ये सब ऑलरेडी आता है आपको, बस मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि मेरी क्लास में परेशानी नहीं आए आज। a इंटू बी की पावर n, बोलो बच्चों, a की पावर n, b की पावर n, a/b की पावर n, बोलो बच्चों, a की पावर n, b की पावर n। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर हम बात करें a की पावर n, b की पावर n, b नहीं a, तो दोनों का बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। वेरी गुड, एक तो चैंपियन बन गया। अगर a की पावर m या a की पावर n अपॉन a की पावर m आ जाए तो बेस सेम, और ये डिवाइड हो रहे हैं एक्सपोनेंट, तो पावर्स क्या होती हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट होती हैं। वेरी गुड बेटा। और हमने आपको क्या पढ़ाया था, बस हाँ, a की पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। वेरी गुड बेटा, चले आगे आज। ठीक है, आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उसकी प्रैक्टिस क्लास है कब, सैटरडे को। वेरी गुड, सैटरडे 7 to 8, चाहे ऑनलाइन अटेंड करो चाहे ऑफलाइन अटेंड करो, अपने डाउट्स मार्क करके रखना। उसमें सिर्फ क्या डिस्कस होते हैं, असाइनमेंट सपोर्ट है। वो क्लास ही क्या है बेटा, जब हमें पता है कि हम तुमको 50 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं तो हमें ये भी पता है कि इनके डाउट्स भी आएंगे, ठीक है, तो हम अपन खुद ही डिस्कस कर देंगे उसको। अच्छा, आपने लास्ट एक्सरसाइज तुम्हें दी है होमवर्क 3 and 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्सरसाइज 3 होमवर्क दिया था और एक्सरसाइज 4 होमवर्क दिया था। आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक्सरसाइज 5 भी आया है बेटा, हाँ एक्सरसाइज 5 भी हो गया था। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था ये बता दे, नंबर बताओ एक्सरसाइज 5 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट बेटा चेक कर। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हमने कराया तुम्हें क्लास में, जिसका आंसर 214 मैच नहीं हुआ था। अच्छा 214 मेरा ही नहीं आया था या मैच ही नहीं हो रहा है? तविशा ट्राई किया था तूने? आस्था और तविशा में से किसी का आया था 214? हो सकता है कि मेरा मिस्टेक हो, आ गया था तविशा का 214। एक बार दोबारा ट्राई करेंगे इसको, हो सकता है कि गलती कर दी हो उस दिन। एक चीज और पढ़ा दी थी बेटा लास्ट क्लास के अंदर, याद करो। nth रूट ऑफ a को कैसे लिखते हैं, a की पावर 1/n। स्क्वायर रूट ऑफ a क्या होगा, a की पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ a क्या होगा दोस्तों, a की पावर 1/3। फोर्थ रूट ऑफ a क्या होगा, a की पावर 1/4 ना, ऐसे करके ये nth रूट होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक बार ना रीचेक कर लेते हैं उस क्वेश्चन को, हो सकता है कि उस दिन है ना दिन अच्छा ना हो, टाइम अच्छा ना हो, आंसर मिसमैच कर रहा है। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट दोबारा चेक करते हैं, नहीं तो फिर अपना आंसर चेंज करेंगे। ठीक है, 4 अपॉन, कॉपी नहीं करना, ये ऑलरेडी तुम्हारी कॉपी में नोटेड है, अभी पता लगेगा कि आंसर करना है चेंज या नहीं करना है। बेटा आकाश ना, आकाश एक बार क्वेश्चन चेक कर, रवि सर सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? चलो हाँ भाई, 216 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब, और होल पावर क्या है, -2/3। अच्छा आगे 256 को लिख सकते हैं, बोल बेटा 4 की पावर 4 पक्का। चलो 4 की पावर 4 पावर -3/4, और 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5 की पावर -1/5। 3 से 3 कैंसिल हो गया,
6 की पावर -2, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 की पावर -3, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 की पावर -1। फिर बच्चों नेगेटिव पावर है तो लिखेंगे 1/6², नेगेटिव पावर है तो लिखेंगे 1/4³। इसमें नेगेटिव पावर है तो क्या करेंगे बच्चों, 1/3। ये बताओ ये कितना हो गया, 1/36 चैंपियन, और ये हो गया 1/64, ये हो गया 2/1/3। इन सबको रेसिप्रोकल कर दो दोस्तों, तो 4 इंटू 36 प्लस 1 इंटू में 64/1, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो। 2 इंटू बेटा कितना 3, चेक कर जरा क्या बन गया, ये 144 हो गया, और ये 64 हो गया, और 6 हो गया, तो 4 और 4 8 और 6, ठीक है 14 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 11। वही आज तो आ गया मेरिकल। कॉपी करो, इसका मतलब हमने पिछली क्लास में कोई मिस्टेक की थी है नहीं, तो विषय ये क्या मजाक हो गया, ये तो आज तो आ गया। चल कोई बात नहीं, हो जाता है ना कभी कभी। कॉपी करो इसको, सही वाले को कॉपी करो, आगे बढ़ेंगे आज फिर। आज मजा आने वाला है बहुत। आज हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस, ठीक है, और इक्वेशंस हैं बड़ी मजेदार, एवरीवन विल एंजॉय। पिछली क्लास में क्या गलत कर दिया था जो 214 नहीं आया था हमारा, है? हाँ, थर्ड वाले में कुछ गड़बड़ा चल रही थी, है ना? कर लेंगे, करें तो कॉपी कर इसको, कर वो देख लेंगे उसको, इसको कॉपी कर ले आराम से। चलो ना, इसको नोट कर लो अच्छे से। आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये मैं पार्ट लिख देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जाओ, उसका फर्स्ट का बी पार्ट करो, और फर्स्ट का बी पार्ट क्या है, 15 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/4, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है क्या हो सकता है बेस्ट। फिर इसको भी सिंप्लीफाई करके बताओ। ये थोड़े वियर्ड वियर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए कर लेते हैं, ठीक है। चला जाए ना, कॉपी कर लिया होगा तुमने। ओके, 7th क्वेश्चन, फर्स्ट का बी पार्ट, 15 की पावर 1/3 अपॉन 9 की पावर 1/4 और होल टू द पावर -6। बच्चों अगर पावर को पॉजिटिव बनाना हो, यानी मुझे पावर 6 करनी हो, तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 9 की पावर 1/4 ऊपर आ जाएगा और 15 की पावर 1/3 नीचे चला जाएगा। भाई बेस रेसिप्रोकल पे पावर पॉजिटिव आ गई। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पावर 6 है वो इसकी भी आएगी
वेरी गुड, इसकी भी आएगी, जिसका मतलब ये हो गया कि दोनों आपस में कैंसिल करें तो 6/4 कितना बनता है, लगाओ दिमाग, और ये 6/3 हो गया। चल बेटा, 2 3 जा 2 2 जा, तो 9 की पावर क्या आई, 3/2, और इधर आई 15 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ही तो आ गया, 15 का स्क्वायर सुनाओ। अच्छा चलो, हाँ 225, और 9 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की पावर कितना, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों, वेरी गुड 27 अपॉन कितना, 225। जैसे मैंने ये सॉल्व कर दिया, आप प्लीज मुझे ये वाला सॉल्व करके दिखाओगे, ठीक है, जैसे मैंने ये सॉल्व करके दिखाया आपको, आप मुझे वो भी सॉल्व करके दिखाओ। जब आपका आंसर आ जाए तो उसको चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। हम्म, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले तो तू पावर को क्या कर ले, पॉजिटिव कर ले, पावर तेरी -2 है ना बेटा, तो उसको पावर को 2 कर पहले तो। हम्म, अगर पावर -2 है तो इसको प्लस करने के लिए 3 की पावर 1/2 को ऊपर लिखो, 15 की पावर 1/4 को डिनोमिनेटर में लिखो, पावर हो गई 2। अब ये पावर दोनों को दे दो, न्यूमिनेटर को भी दे दो, डिनोमिनेटर को भी दे दो। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 15 की पावर स्क्वायर रूट ना, ओके। अब सुनो दोस्तों, 15 को लिख सकते हैं हम 3 × 5, हाँ या ना, वेरी गुड। और पावर कितनी है बच्चों, 1/2। ये पावर दोनों को दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। इधर बताओ मुझे, इन दोनों एक्सपोनेंट्स की खास बात क्या है, वेरी गुड, इन दोनों एक्सपोनेंट्स की खास बात क्या है, दोनों बे का बेस सेम है, और दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रूल लगाते हैं, बड़ी पावर में से, गुड, तो 3 की पावर 1 - 1/2, और ये 5 की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में रह गया बच्चों, तो बताओ 1 - 1/2 बोलो कितना, 3 की पावर 1/2, भाई 1 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा, है ना, और अपॉन में कौन आ गया बोलो, हाँ 5 की पावर 1/2, है ना बच्चों। अच्छा अब एक बात हो, इन दोनों की पावर तो सेम सेम है, एक बार लिख देते हैं, ऐसे लिख दें चलेगा, और इसको ऐसे लिखें तो चलेगा, हाँ या ना में जवाब दो, स्क्वायर रूट, हाँ, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा।
तो अगर आपने आंसर यहां छोड़ा तो भी आपको फुल मार्क्स, अगर आपने आंसर यहां छोड़ा तो भी फुल मार्क्स, और छोड़ तूने अपना आंसर यहां छोड़ा तब भी फुल मार्क्स। मैं तो इसलिए लिख रहा हूं, हमें क्या पता पीछे कौन सा आंसर लिखा हुआ है, यहां तो ये लिखा होगा, नहीं तो ये लिखा होगा, नहीं तो ये लिखा होगा। ठीक है, करो, कॉपी करो। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे कोई डाउट चैट बॉक्स में लिखते रहा करो, नो सर, यस सर, नो सर। उसका भी कोड निकाल लो, वाई फॉर यस सर, एन फॉर नो सर, बस कोडिंग करते रहा करो। एनडी मतलब नो डाउट और डी मतलब डाउट, 4 कोड्स याद रखो, वाई फॉर यस सर, एन फॉर नो सर, एनडी नो डाउट्स। ठीक है, सीसी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ना, मतलब क्लियर है सब कुछ, आपने जो पढ़ाया वो ठीक है। तो लिखो, अगर ये समझ में आ गया तो सीसी। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो बेटा चैट बॉक्स में लिखते रहना पड़ेगा आपको, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वेरी गुड, गुड गुड गुड। चलिए अब हम एक्सरसाइज 6 में एंटर करेंगे। सबकी कोडिंग बना लो, W फॉर वेट, रुको मैं कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 6 सबसे इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। चले, कॉपी कर लिया, लिखो डन। अभी डन नहीं आया अभी तक, मैं वेट कर रहा हूं तभी शायद आस्था का। अगर कॉपी कर लिया तो डन लिख देंगे, फिर मैं आगे चलूँ। चलो तविशा का आ गया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। डन का कोड है डी। इतने सारे इंग्लिश लिखोगे तो टाइप ही करते रह जाओगे ना, कोड बना लो, कोड फर्स्ट लेटर, बस फर्स्ट लेटर टाइप करते रहो, एंजॉय करते रहो। ठीक है, हाँ भाई, लॉज लिखो ना, लॉज ऑफ इक्वेशन लिखो बेटा, लॉज ऑफ इक्वेशन। अब पढ़ तो चैप्टर कौन सा रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का कौन से नंबर पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। एक्सपोनेंट्स में भी इक्वेशंस होती हैं, क्या होती हैं दोस्तों, उसके भी लॉज होते हैं। ठीक है, लॉज ना, लॉ नंबर 1। चलो बोलो, हाँ भाई, ऐसा दुनिया में कौन सा एक्स ले ले सो दैट ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। इधर 2 की पावर क्या है, तो इधर भी 2 की पावर 3 ही लेनी पड़ेगी, तो इधर भी 2 की पावर 3 हो जाएगा, इधर भी 2 की पावर 3 हो जाएगा, और बीच में किसका साइन है, इक्वल्स टू का। इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। वेरी गुड, तो बोलो बच्चों, जल्दी से बोलो, एक्स क्या, 3। अच्छा, अगर इधर 5 की पावर 9 है, उधर 5 की पावर y है, y क्या लेना चाहिए, आप बताओ y क्या लेना चाहिए। वेरी सिंपल सर, अगर इधर 5 की पावर 9 है तो उधर भी तो 5 की पावर 9 ही होगा ना सर, तभी तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, इक्वल है, सेम है। तो y क्या होगा, 9 होगा। y क्या होगा, बच्चे को समझ में आ गई। सर मेरी बात सुनो, लॉ ये कहता है कि अगर इसका बेस भी a है, इसका बेस भी क्या है, a, इसकी पावर x है, इसकी पावर, इसका मतलब है सर दोनों पावर्स क्या होंगी, सेम होंगी। दोनों पावर्स क्या होंगी, कैसे, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर्स को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जो यहां नंबर आएगा और जो वहां नंबर आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, सेम आएगा, और फिर इक्वल टू का साइन जस्टिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इधर है तो उधर भी क्या होगा, क्योंकि दोनों के दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 8, है ना। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 9 इधर है, सॉरी 5 की पावर 4 इधर है, तो उधर भी 5 की पावर 4 होगा, क्योंकि उस केस में दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम, 625 हो जाएगा। कर ले बेटा, कॉपी कर ले, फर्स्ट लॉ आ गया तेरे पास इक्वेशंस का। अच्छा, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है बेस सेम है तो पावर्स को सेम होना पड़ेगा, सेम नहीं है, सेम होना पड़ेगा। ठीक है, बेस सेम है इक्वेशंस में, है ना, इक्वेशंस में बेस सेम है तो पावर्स को इक्वल होना होगा।
नहीं तो इक्वालिटी जस्टिफाई नहीं होगी। सेकंड लॉ, अभी आकाश लास्ट टाइम कौन सेम था? बेस सेम थे। क्या सेम थे? पावर्स मैंने इक्वल कर दी, बेस तुमने सेम दिए थे, पावर्स मैंने इक्वल कर दी। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, ये ले बेटा, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू ये। अब मुझे एक बात बता, दोनों की पावर क्या है? सेम है, वेरी गुड, दोनों की पावर क्या है? सेम। इधर 2 का क्यूब कितना बन रहा है? 8। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चे? 8। मैं x को क्या ले लूं कि ये भी 8 हो जाए? वेरी गुड सर, जब इधर 2 का पावर 3 कर रहे हो तो ऑब्वियसली इधर भी तो 2 की पावर 3 करोगे। क्या सीखा? बोल बेटा बोल, क्या सीखा? सेम हो एक्स। सिंपल, इसको ना इतना घुमा के नहीं बोलना, सिंपल बोलना है। सर देखो, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स इक्वेशन में क्या है? बेस सेम है, तो पावर इक्वल होंगी सर। और एक्सपोनेंट इक्वेशन में अगर पावर सेम है, दोबारा बोलो, तो बेस इक्वल होंगे। दोबारा बोलो, क्या हो? तो बेस इक्वल हो, है ना? तो हम ये दो लॉ याद रखेंगे हमेशा के लिए। आज की क्लास इन लॉज के ऊपर है। पहला, ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई, चेक करो कौन सेम है? बेस सेम है, वेरी गुड। तो क्या सेम हो जाएंगी? पावर्स। दूसरा, अगर x की पावर a है और y की भी पावर a है, कौन सेम है? हाँ, इस बार पावर सेम है, तो कौन सेम हो जाएंगे बाद में जाके? बेस। बाद में जाके कौन सेम हो जाएंगे? बेस। कर लो बेटा, लॉस कॉपी कर लो और क्वेश्चन शुरू करो, खुद से क्वेश्चन शुरू करो, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं पढ़ाऊं तुमको। ठीक है, एक्सपोनेंट्स तुम सीख चुके हो, मैं तो थोड़ा थोड़ा गाइड कर रहा हूं तुमको। एक्सरसाइज 6 में हम एंटर कर गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का ए पार्ट, और क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की पावर x -5 इक्वल टू 256। आकाश, इधर बेस बोल क्या है? 2 नहीं, बेस, बेस मतलब 2। 2 की पावर तो फिर पावर होगी ना, मैं तो बेस पूछ रहा हूं। बेस क्या है? इसका भी बेस क्या बना? 2 बना, क्योंकि अगर बेस सेम होंगी तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे ना भाई। कर, कोशिश कर।
चलो जल्दी से बताओ आंसर, ये तो तुमने दे दिया होगा पक्का। 256 को क्या लिख सकते हैं एनीवन? 2 की पावर, हाँ 2 की पावर 8 इज द राइट आंसर। अगर मैं फंस गया, मान लो मैं क्या फंस गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं बचपन वाले मेथड में चला जाऊंगा ना, छोटा बच्चा कैसे सोचता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया डिवाइड, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1। कितने बार 2 आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। अरे क्या सेम है? हाँ गलत बोल रहा है, बेस सेम है, वेरी गुड। तो हमें किन को कंपेयर कर देना चाहिए? पावर्स को कंपेयर कर देना चाहिए। इसकी पावर इसके इक्वल है, बोलो कितना है एक्स का वैल्यू? ये उधर शिफ्ट कर दिया, सही है। चलो आओ तो कुछ मजेदार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आओ सब मिलके मजेदार क्वेश्चन करेंगे। ये तो आसान वाला था बेटा, है ना, ये तो इजी वाला था। आओ सब ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट, 4 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 1/32। बेटा मुझे ना देखो, 4 में भी स्कोप है और 32 में भी स्कोप है। 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, और उसकी पावर 2x है। 32 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 5। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4x। और इसको क्या करूं? ऊपर ले जाता हूं, तो जब बेस को रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है ना। हमने इसको उल्टा किया है, हमने 1/2 को 2 लिखा है। अच्छा क्यों लिखना है 2? क्योंकि सर इसका बेस 2 है, तो उसका बेस 1/2 कैसे चला सकते हो सर आप? उसको भी क्या बनाना पड़ेगा 2। तो हमने स्विच की पावर को, है ना। अच्छा अब क्या सेम है? बेस सेम है या पावर सेम है? बेस तो आपने सेम दे दिया, तो मैं क्या करूं? मैं पावर्स को सेम बना देता हूं, है ना। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, बोलो बच्चों, है ना। ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स बोलना, पावर से बेटर वर्ड होता है एक्सपोनेंट्स, ठीक है। 4x किसके इक्वल आ गया दोस्तों? -5। तो x की वैल्यू -5/4। एक और मैं कराता हूं, फिर तुमसे और करवाते ना, तुमसे और करवाएंगे। तू देख रहा है ना बेटा मैं क्या कर रहा हूं आकाश? मैं हमेशा बेस के पीछे पड़ा हूं, मुझे बेस सेम बनाना है, तो पावर अपने आप सेम हो जाएंगी, है ना। चल और देख, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इंटरेस्टिंग है। 7 की पावर 2x + 3 इक्वल्स टू 1। अब बच्चा परेशान, कहता है सर इधर 7 बेस है, इसको भी 7 बनाना चाहिए। सर 1 तो खुद ही 7 से छोटा है, उसको कैसे फैक्टराइज करूं? कितने लोगों को ये प्रॉपर्टी याद है? नोट याद है प्रॉपर्टी? a की पावर 0 क्या होता है? a अपनी मर्जी से ले लो, क्या लेना चाहते हो बताओ। सर अगर मेरे ऊपर छोड़ोगे तो मैं तो 7 ही लूंगा ना, क्योंकि मुझे चाहिए क्या? तो बोलो, है ना, वेरी गुड। 7 की पावर 0 कितना होता है दोस्तों? एक काम करते हैं ना, तुम्हारे 1 को हटा लेते हैं और 1 को हटा के क्या लिखते हैं? हाँ 7 लिखते हैं, 7 की पावर 0 लिखते हैं। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, बताओ दोस्तों इसका बेस सेम है, तो 2x इक्वल टू कितना? -3 और x इक्वल टू -3/2। हाउ इजी, है ना। आगे देखते हैं बच्चे, आगे देखते हैं। एक दो मुझे और कराने दो ताकि मैं तुम्हारा बेस थोड़ा बिल्ड कर दूं, ठीक है। इधर तुम्हारा बेस बिल्ड हुआ नहीं और तुम देखो क्वेश्चन कहां भागने शुरू हो जाएंगे तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, हमने दिया 2 की पावर 3 की पावर 4, फिर हमने दिया 2 की पावर 2 की पावर x। अरे भाई क्या मजाक चल रहा है ना। इसमें एक काम करो, इन दोनों पावर्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बोलो 2 की पावर
12, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो। कैन बी से कि दोनों का बेस सेम है, तो क्या होगा बच्चों? हाँ, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, वेरी गुड, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, तो इसका एक्सपोनेंट 12 है, उसका एक्सपोनेंट 2x है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर बोल बच्चे, 6 इज द राइट आंसर। लुक इट आउट। एक और ना, एक और, ये चलो कॉपी करो, है ना, बहुत सारा हो गया ना, कॉपी करने टाइम जाएगा। जब कॉपी हो जाए तो डन लिखना, फिर मैं बताऊंगा तविशा नास्ता को कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है, ठीक है? पहले कॉपी करो, टेक योर टाइम। चैट बॉक्स में लिखना डन, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि अब इनको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं। ये आस्था कौन सा 60 आंसर 61 लिख रही है, हैं? ठीक है, तो तविशा मैं तेरे लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन कर, मैं सिर्फ ये वाला मिटा रहा हूं क्योंकि ये सबने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, फिफ्थ का सी पार्ट, एंड द क्वेश्चन इज 2 to the power 5x plus 3 क्वेश्चन नंबर 1 का 6, उसमें भी सी पार्ट 9 इंटू 81 की पावर x इक्वल्स टू 1/27 की पावर x माइनस 3। ट्राई करो बेटा, सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा है, बेस सेम, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दो, है ना, बेस सेम एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दो। करो करो, दो क्वेश्चन करो जल्दी से।
कहाँ पहुंचे हम? बाकी से तो कॉपी कर लिया ना बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं ना। 2 की पावर 5x+3 और 8 की पावर x+3। अगर इसका बेस 2 है तो इसका भी बेस 2 बनाओ। 8 याद है ना बेटा आपको, 2³ लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें तो लेफ्ट साइड में तो कुछ करना नहीं है ना, राइट साइड में क्या होगा, दोनों की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऑन कंपेयरिंग, दोनों का बेस सेम है तो क्या कंपेयर करते हैं, पावर्स इक्वेट कर देते हैं। बेसिक इक्वेशन है बेटा, सारे एक्स वाले एक तरफ शिफ्ट कर दो और सारे नॉन एक्स एक तरफ शिफ्ट कर दो। 5x में से 3x गया, 2x, 27 में से 3 गया 24, और x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 24 डिवाइडेड बाई 2। बोलो x का आंसर 2। ठीक है, रुको अब दूसरा भी कर देते हैं। ये दो बेटा, तुम्हारे पास बहुत होमवर्क है बेटा, तुम्हें तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए। वेरी गुड। नहीं तिविशा, आंसर किसका 2 दे दिया बेटे? अच्छा 2 भी क्यों आएगा, 12 आएगा ना। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 क्यों आएगा, 12 आएगा ना। तिविशा कुछ गड़बड़ है। पीछे आंसर क्या है? पीछे आंसर 3 है, तो तिविशा का भी 3 है। चेक कर लेते हैं दोबारा से। अरे 3 3 9 होता है भाई, है ना। ये क्या मजाक हो गया, क्या ही मजाक हो गया बताओ। अब 9 में से 3 गया कितना होता है, 6। बिल्कुल सही कह रही तो विषय। 2x = 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने आप, 6/2 यानी कि 3 हो जाएगी। वेरी गुड बेटा, करो नेक्स्ट क्वेश्चन, करो अपने आप करो। सीख रहे हो ना तुम, अच्छे सीख रहे हो। एक अच्छे से होमवर्क कॉपी मंगाओ, बनाओ, और उसमें सारे क्वेश्चन लाइन से सॉल्व करो। हाँ ठीक है, पर ध्यान रखना कि एक होमवर्क कॉपी इन फ्यूचर के लिए सेपरेट कर देना, ठीक है। और उस होमवर्क कॉपी के अंदर सारे क्वेश्चंस करो। सैटरडे को क्या लेके बैठना है, हाँ सैटरडे को ये लेके बैठना है, सर ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये तो हुए ही नहीं थे सर हमसे, तो जो जो नहीं हुआ तो बताते रहना मुझे, ठीक है। तो मैं सैटरडे सारे सॉल्व करना शुरू करूंगा तुम्हारे लिए। क्लास का टाइम रहेगा सैटरडे दिन 7 to 8, यानी आज क्या है हमारा, आज तो ट्यूसडे है, अभी हम थर्सडे भी आएंगे और फिर जाके हम सैटरडे मिलेंगे फाइनल डाउट्स के लिए। हाँ लेकिन अभी इस वीक में साइंस नहीं है, साइंस नेक्स्ट वीक से शुरू होगी, ठीक है। अभी सर ना 10th को सेट कर रहे हैं, बस इस वीक में हम 10th को सेट कर लेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हम तुम्हारी शुरू कर देंगे साइंस। चले भाई। अच्छा इसका क्या किया, अभी कर रहे हैं बच्चे, तो भी ट्राई कर आकाश, ट्राई कर इस क्वेश्चन को, ट्राई कर ये वाले को। किसी ने लिखा अभी तक नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर?
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आकाश ने बोला नहीं और इन बच्चों ने लिखा नहीं। हो जाएगी ना कैलकुलेशन, धीरे धीरे फास्ट हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, लाओ मैं बताता हूं भाई। आकाश, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसको लिख दे तो 3 स्क्वायर, क्या लिखेगा बोल? 81 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 3 की पावर 4 लिख देते हैं इसको। 3 की पावर 4 81 होता है ना। अच्छा याद रखना इसकी पावर भी थी। हाँ वेरी गुड। ये राइट साइड में क्या चल रहा है? 27 भी तो प्राइम नंबर नहीं है, इसको भी 3 बना लेते हैं। बोल क्या लिखेगा? 3 का क्यूब की पावर x-3। अब मुझे एक बात बताओ, इसका और इसका, वेरी गुड, 3 की पावर 4x, भाई दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, ऐसे ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे। का ध्यान रखिएगा ना, मेरी मैथ्स वीक है यार। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। 1 लाख नहीं होता? 9 होता है। इसका और इसका क्या सेम है आकाश? बेस सेम, और ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे थे, तो क्या करते हैं? बेस सेम पावर ऐड करते हैं। किसको? रवि सर को? बेस को क्या, थोड़ा पावर्स को ऐड करते हैं। वेरी गुड। तो 3 की पावर बोल कितना आ गया? 4x+2। और इसको भी आप क्या करो? रेसिप्रोकल करके लिख दो। फायदा, हाँ, ये ब्रैकेट जरूर रखनी है आकाश। माइनस मतलब पूरी पावर माइनस। अब इसका बेस और इसका बेस क्या हो गया बोल? वेरी गुड। तो क्या लिखेगा? ऑन कंपेयरिंग, बोल क्या कंपेयर कर दूं? एक्सपोनेंट कर दे बेटा कंपेयर। 4x+2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 3x-9। ब्रैकेट खोल दे बेटे। 4x+2 इक्वल्स टू -3x+9। इसको इधर शिफ्ट कर दे बेटा, इसको इधर शिफ्ट कर दे। 4x+3x, ये उधर चला गया तो 9 - 2, ये हो गया बच्चे 7x, वो हो गया 7। आकाश चेक कर, 7 को 7 से डिवाइड करेगा तो क्या लिखेगा बेटा? क्या लिखेगा? 1 लिखेगा ना। 7 को 7 से डिवाइड करके चेक कर, आंसर 1 होना चाहिए बेटे। क्वेश्चन नंबर ये है बेटा, कोई बात नहीं, तो लिख ले आंसर 1। ठीक है, आंसर 1 पीछे लिख ले 1। ठीक है, चलो बच्चों कॉपी करो। अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, इनकेस अगर आप कॉपी कर चुके हो या नोट करके बैठे हो तो तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 7th का, चलो बी पार्ट कर लेते हैं। 3/4 का क्यूब 4/3 की पावर -7 इक्वल्स टू 3/4 की पावर 2x। ठीक है, कॉपी हो गया? चल स्टार्ट करते हैं। आस्था और तविशा कंफर्म करो बेटा, ये कॉपी कर ले सबने, ये वाला।
ठीक है, आस्था, ठीक है, गुड है। अब भाई ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? वही बेसिक लॉज है और क्या है, आओ करते हैं, सब लोग मिलकर करते हैं। पहले तो यार ये बदतमीज पावर को ठीक करो, क्या है वो पावर? तो इसको माइनस क्यों लगा रखा है? इसको एक काम करो, 3/4 लिख लो और पावर 7 हो जाएगी। अच्छा तुमने नोटिस किया बच्चों, इसका भी बेस 3/4, इसका बेस भी 3/4, इसका बेस भी 3/4, अरे सबका बेस 3/4 है। तो अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो रहे हो दोस्तों, क्या करना चाहिए? पावर्स को ऐड कर देना चाहिए, है ना। आकाश कहता है सर को ऐड कर दो, है बोलता सर ऐड कर दो, है सर को भी ऐड करेगा तो पावर्स को ऐड कर। अच्छा एक बात बताओ, 3 + 7 क्या दोनों का बेस सेम है? ऑफ कोर्स। तो ये किस फॉर्म में लिखे हैं? इक्वेशन फॉर्म में लिखे हैं, तो इनकी पावर्स को भी इक्वेट हम कर सकते हैं या नहीं? एक्सपोनेंट्स, राइट। तो 10 किसके इक्वल हो गया? 2x की। तो x किसके इक्वल हो गया? वेरी गुड, x हो गया जी 5 के इक्वल। कर ले बेटा कॉपी। इन केस अगर ये आपका कॉपी हो जाए ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट करेंगे। करो। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि आपके पास आ गया 1250, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा 1250 क्या चीज है। तो आप एक काम करो, इसकी फैक्टराइजेशन करो 1250 की, है ना, फिर समझ में आएगा ये क्या लिखा हुआ है। वन टू फाइव जीरो के प्राइम फैक्टर्स करो। अच्छा 1250 के फैक्टर्स करने तो क्या आया? 2 से डिवाइड किया, 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो 625। तो सीधी सी बात है 5 4 बार हो गया, तो 2 की पावर x - 7, 5 की पावर x - 4, 2 एक बार आया और 5 4 बार आया। अच्छा इधर और इधर दोनों का बेस क्या है, जल्दी से बोलो। सेम। इनकी पावर्स को क्या होना चाहिए? सेम। ऑन कंपेयरिंग, बोलो बेटा, x - 7 इक्वल टू कितना? 1। पर बच्चा कहता है सर मैं तो 2 से नहीं करूंगा क्वेश्चन को, मैं तो क्वेश्चन को 2 से नहीं करूंगा सर, मैं तो 5 से करूंगा। हाँ तो 5 से कर। इसका बेस 5 है, इसका बेस क्या है दोस्तों? 5। अगर इसका बेस है और लिख रहा हूं, मतलब चॉइस है, इसके साथ वो करना है कि नहीं करना तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। x - 4 इक्वल टू 4, x - 4 इक्वल टू कितना बेटा? 4। तो x इक्वल टू 4 + 4 यानी x इक्वल टू 8, और इधर आ गया x इक्वल्स टू 8। भाई इधर भी तो आ गया ना 1 + 7। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूं कि दोनों क्यों करने हैं, है ना। अगर इससे भी x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वही वैल्यू हमारी कहां से निकल के आने वाली? वहां से निकल के आने वाली। तुम्हारी मर्जी थी हम कहां से करेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चे, है ना, लेकिन रुको, एक क्वेश्चन और करेंगे। इसको बोलते हैं क्या विषय? इसको बोलते हैं मल्टीपल बेस। लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग लिख लो मल्टीपल बेस, है ना। अब तक के सवालों में सब में बेस एक ही आया, अब अचानक से बेस कितने आ गए? एक से ज्यादा आ गए, 2 आ गए, 2 से और भी आ सकते हैं। मैं तेरे को एक सवाल कराता हूं,
थोड़ा तेरा दिमाग खराब करने के लिए, ठीक है, जिसमें मल्टीपल बेस हो, क्या हो, ठीक है। आप सुन जरा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सेकेंड पार्ट कहता है ए का स्क्वायर करो, बी का क्यूब करो और सी की पावर 4 करो, तो 49392 आता है। तो कितने बेस हैं इस बार, कितने बेस, मल्टीपल बेस में 3 बेस आ गए। डरना क्यों है ना। अच्छा रुको रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, क्वेश्चन गलत दे दिया ना तुमने, अभी इसका टाइम नहीं आया है ना, अभी इसका टाइम नहीं आया। ओके, अभी किसका टाइम आया मैं बताता हूं तुम्हें। अभी हमें करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6। सेकंड का कोई भी पार्ट कर लो, लेट्स से ए, या सेकंड का फर्स्ट ही कर, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ही कर लो, उसी में आ जाएगा, सारी अकल आ जाएगी उसी में। इक्वल्स टू 4 से गड़बड़ हो गई, हाँ 1176 काश क्वेश्चन चेक कर लिया अगर एक बार, ठीक है। 2 टू पावर ए इंटू 3 टू पावर बी 7 टू पावर सी, ठीक है बेटा। फाइंड ए बी सी निकालना है। एक क्या 116 क्या कोड लिख के दे दिया तुमने मुझे, 1176 को डी कोड करो इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 2 5 2 8 16 और 2 8 फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 2 9 2 4 फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 2 4 2 7 अभी 3 से चेक कर जरा हो जाए तो, 2 से तो नहीं जा रहा, 7 और 4 11 12 हो गया ना, 3 4 12 3 9 अभी 7 से जाएगा बेटा, फिर 7 से जाएगा। पता करो इसमें 2 कितनी बार आया, कितनी बार आया, 3 बार 2 आया, चलो 3 बार तो 2 आया बेटा। और 3 कितनी बार आया, और 7 कितनी बार आया, 2 बार। ऑन कंपेयरिंग, क्या बच्चे, ऑन कंपेयरिंग, इसका और इसका बेस क्या है, तो ए कितना हो गया 3, इसका और इसका बेस क्या है सेम, तो पावर्स हो जाएंगी इक्वल, बी इक्वल टू 1, 7 और 7 क्या है, तो इसकी की पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल। अब मुझे बता, लास्ट टाइम मैंने तेरे को बोला था या तो 2 से कर ले या 5 से कर ले, क्योंकि दोनों से आंसर क्या मिलने वाला था x, तो x तो चाहे इससे निकाल चाहे उससे निकाल। इस बार ये तीनों करके आएगा एग्जाम में, बोल क्यों, क्योंकि सर एक में से a निकलेगा, एक में से b, एक में से c, तो मुझे तीनों बताने हैं सर, इसलिए मैं तीनों करूंगा। लेकिन इसमें क्या करूंगा, कोई एक कर लूंगा सर, या तो ये वाला कर लूंगा तो वो नहीं करूंगा, और वो वाला कर लूंगा तो ये नहीं करूंगा। आंसर दोनों से क्या आता है, सेम आता है ना। करो, लिखो भाई, अगर समझ में आ गया हो फंडा तो लिखो सीसी, क्रिस्टल क्लियर सीसी। फिर मैं तुम्हें क्वेश्चंस का टाइप चेंज करके देता हूं। आया नहीं सीसी तो डी लिख दो, डी फॉर डाउट, ठीक है। ऐसे लिखते रहा करो, ऐसे पता लगता है ना कि बच्चे उधर बैठे हैं। करो करो, कॉपी करो इसको, फिर मैं थोड़ा टाइप चेंज करता हूं। अभी टाइप में क्या ही चेंज कर लेंगे आज तक, अभी क्या चल रहा था अभी, बेस सेम है सर, क्या सेम है बोलो, बेस सेम है, पावर इक्वल कर लो। अब क्या करूंगा, नहीं वो हाँ ठीक है, मल्टीपल बेस तो ठीक है, पर फंडा क्या चल रहा है सर, बेस सेम है पावर इक्वल कर लो। अब क्या करूंगा, उल्टा कर दूंगा, बोले पावर सेम है सर, बेस इक्वल कर लो, है ना। करो कॉपी करो, स्कूल शुरू हो गए तुम दोनों सबके, कौन सा स्कूल तुम्हारा, ठीक है। आस्था का स्कूल कौन सा बेटा, तवीशा का,
हाँ, कौन सा आस्था का? ठीक है, आस्था का वीर सावरकर है। और व्हाट अबाउट तविशा? तविशा का टीपीएस है। ठीक है बेटा, चलें आगे चलते हैं। वास्तव आप कहां रहते हैं? अच्छा, आप साकेत रहते हैं। ओके, तो तुम्हें मेरे बारे में किसने बता दिया साकेत से यहां आ गए तुम्हें? चलो कोई नहीं। हाँ भाई, क्या कर रहे थे अभी तक हम? सर बेस सेम है, पावर इक्वल कर लो। अब उल्टा करते हैं। अब कैसे भी करके पावर सेम हो जाएगी, पावर सेम हो जाएगी। और तू क्या करेगा? बोला तो बेस इक्वल है ना? देख, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। एक्स की पावर 1/12 और 49 की पावर 1/24। सही भाई? अच्छा, क्या 49 को तो प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकता है बेटा? बोल, क्या लिखेगा? 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, तो 2 1 जा 2 12 जा। सही है। बोलो क्या सेम हो गया? पावर सेम हो गई, तो ऑब्वियसली हाँ, ऑन कंपेयरिंग एक्स किसके इक्वल होगा बच्चों? 7 के इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और करेंगे ना, एक और करेंगे। या तुमसे करवाते हैं ना एक, हम क्यों करेंगे, तुमसे करवाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करो। ए का स्क्वायर, बी का क्यूब, सी की पावर 4 इज इक्वल टू 49392। निकालो बेटा अपने आप एबीसी निकालो। इसको कॉपी कर लेना पहले ना, तो कॉपी कर लेना।
क्या है आंसर? करो करो, फैक्टराइज करो। ए का स्क्वायर इंटू बी का क्यूब इंटू सी की पावर 4। ये क्या चीज है यार, आओ उसको समझे। 49392 पहले किससे डिवाइड किया हमने? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 से करो। 2 1 जा 2, 2 2 3 जा 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से करो। 2 6 जा, फिर 2 1 जा 2 7 जा 2 4 जा, फिर 2 से करो। 2 3 जा, ये जाएगा नहीं 17, 2 8 जा 16 और 1 14, 2 7 जा। 2 से जाना बंद हो गया बेटा, 3 से कोशिश करो। 3 1 जा 0, 3 2 जा 27, 3 9 जा। अब 3 से फिर ट्राई करो, ये हो जाएगा 3 3 जा 3 4 जा 3 3 जा। 343 किसको बोलते हैं? 7 का क्यूब होता है। चलो सही बात है ना। तो क्या आया निकल के? 2 कितनी बार आया? 4 बार। और 3 कितनी बार आया? 2 बार आया। ओके। और 7 कितनी बार आया? 3 बार। कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4। हाँ कुछ ऐसा ही किया होगा, बात तो ही सही, बिल्कुल सही कह रहे ना। इसका और इसका पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा इस बार? क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट या बेस? इस बार बेस, क्योंकि पावर सेम है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? इधर से ए 3 हो गया। आगे बता बेटा, बी क्यूब 7 क्यूब, तो इसका मतलब इसकी और इसकी पावर सेम है, तो बी का आंसर हो जाएगा 7 और सी का आंसर 2। ठीक है बेटा, करो कॉपी करो। सही है। चलो एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। और होमवर्क सुन लो, आज का क्या है बेटा? एक्सरसाइज 6। ठीक है। हाँ हाँ, मतलब एक्सरसाइज 6 में 1 to 6 सारे क्वेश्चन करने हैं अपने आप। ठीक है, अगर आप सारे क्वेश्चन खुद कर लें। हाँ सारे अच्छा, अभी एक्सरसाइज 6 पूरी नहीं हुई है, मैं समझ गया आपकी बात को, क्या कह रहे हो। 1 to 6 होमवर्क है, सॉरी पूरी थोड़ी ना हुई है, अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन 1 to 6 होमवर्क आएगा। ठीक है, और देखता हूं मैं कितना करा सकता हूं, उतना देंगे, जो कुछ जल्दीबाजी नहीं है। कल नहीं है, परसों है ना, डे आफ्टर टुमारो। आज ट्यूसडे है, कल थर्सडे थोड़ी ना है। सही बात है ना, तो आज क्या है? ट्यूसडे है। कल तो वेंसडे होगा ना। कंफ्यूज क्या? खुद भी कंफ्यूज होगा, मुझे भी कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 81 की पावर -1 है। एक और इक्वेशन दी है चैंपियन, एक और दी है 10 की पावर 1/y इक्वल टू 0.001 है ना, एक और 0 है, फिर 1 है। कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइंड 2 to power -x प्लस 4y की वैल्यू क्या होगी। मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल फंडा है।
यहां से x निकालो, यहां डाल दो, यहां से y निकालो, यहां डाल दो, ये अपने आप चल पड़ेगा। तो ये क्यों नहीं, हम इसका आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अरे भाई मुझे x एंड y नहीं पता। बोलो। हाँ मतलब मुझे x एंड y बता दो तो मैं कुछ करता हूं तुम्हारे लिए। चलो इसको शुरू करते हैं। 3 की पावर 4x, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर कितना, -1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर ये। अच्छा, अपना मेन एजेंडा क्या है, बेस सेम बनाना है या पावर पॉजिटिव करना? नहीं, इक्वेशन के केस में बेस सेम बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर को, पावर क्या पॉजिटिव हो तब भी ठीक है, नेगेटिव हो तब भी ठीक है, लेकिन क्या जरूरी है, या तो बेस सेम बनाओ नहीं तो पावर सेम बनाओ। दोबारा बोल। हाँ बस, तो इसका बेस क्या है 3। कुछ बच्चे होते हैं इसको उठा के क्या लिख देते हैं, गलत तो नहीं लिखा, बात तो सही है, लेकिन उससे बेस सेम नहीं रहते, फिर कहते हैं सर इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। तो एक बेस सेम बनाने पे ध्यान दो। अब बताओ यहां से आंसर क्या आएगा। ऑन कंपेयरिंग 4x इज इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -1, बेटे 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा ना, मैं कर देता हूं। काश तेरी सिली मिस्टेक्स ज्यादा होती होंगी इसका मतलब फिर। तू भी मेरे जैसा है? अच्छा, इसका क्या करें, ये भी तो है 10 की पावर 1/y। इसको डेसिमल को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 है, 4 है जीरोस, 10,000। अगर इसका बेस 10 है तो उसका भी बेस 10 बनाओ। 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 क्या होता है, 10,000 होता है। हाँ अब ऊपर ले आओ। सर उससे पावर नेगेटिव हो जाएगी, बच्चा कहता होने दो सर मुझे तो बेस सेम बनाने हैं, है ना। ऑन कंपेयरिंग बोल बच्चे, 1, हाँ वो ठीक है, वो लिख लियो वहां पर जाके। तो y की वैल्यू करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, -4y, और फिर y की वैल्यू आ जाएगी -1/4। अच्छा स्मार्ट बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है, स्मार्ट बच्चे ऐसे करते हैं तविशा, वो क्या करते हैं, वो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, बोलते सर ये तो गलती से 1/y की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई सर, y की चाहिए वैल्यू, तो क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, इसको उल्टा करते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो साथ में वो भी उल्टा हो जाएगा, यानी 1/y का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y/1। इसका उल्टा करेंगे तो ये भी तो बोलो y की वैल्यू क्या दिख रही है यहां से, बोलो -1/4। बोलो बच्चे y की वैल्यू क्या दिख रही है, उधर y कितना, अच्छा माइनस, इधर भी वही आया था, उधर भी आया था, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला था और वो हमने रेसिप्रोकल करके निकाला, ठीक है बेटा, वेट वेट, ओके क्लियर है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ x कितना है बच्चे, -1, y कितना है -1/4। मुद्दा क्या था, हाँ भाई निकालना क्या था, निकालना ये है बेटा, ये आओ निकालते सब मिलके निकालते हैं। चलो बताओ क्या निकालना है, टू फाइंड, बोलो बोलो बोलो, टू फाइंड में क्या निकालें, 2 की पावर -x + 4y। बोलो x कितना है, x -1 है, y बोलो y, ओके 1/, चल -1/4, ठीक है, ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा अगले स्टेप में 2 की पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये -1 बचा। अरे +1 -1 तो 0 नहीं हो जाएगा, तो 1 में से 1 माइन, तो 2 की पावर 0 क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। चेक कर आकाश, आंसर चेक कर पीछे पहले इसको, ठीक है बेटा। अब बोल होमवर्क कहां है, 1 to 7 बेटे, देख 7 खोल के देखे पड़ जाओ, यही तो है सब 7 में भी, x y तो है, ठीक है, तो 1 to 7 करके लेके आना है, ठीक है। थर्सडे तक हम ये पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, और सैटरडे फिर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, डाउट्स 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 डाउट्स। 1 आवर एक्सक्लूसिवली हर हफ्ते में रिजर्व्ड है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ डाउट्स। तो आप खुल के प्रैक्टिस करें, ना घबराएं। सर आपने 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, चारों डाउट आ गए मेरे, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं तेरे लिए बैठा हुआ ना।
क्यों बच्चे? बस इसको कॉपी करके आकाश चला जाएगा घर और हमारे ये ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग छोड़ देंगे, ठीक है? और मैं रिकॉर्डिंग यहां रोक देता हूं।